गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग की बात करेंगे, दैट इज़ I2U2 इनिशिएटिव। I2U2 इनिशिएटिव क्या है? I2U2 इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर 2021 में, फॉलोइंग द अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो कुछ नहीं है, बेसिकली रिलेशनशिप ठीक करने की बात की गई है इजराइल और यूएई के बीच में, जिसमें बात हुई है मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात हुई है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी रोल हमें देखने को मिलता है। I2U2 को इस समय बोला जाता था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लेकिन आज जैसे कि न्यू ग्रुपिंग हुई है, सो I2U2 इनिशिएटिव इज़ ए न्यू ग्रुपिंग ऑफ द इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। तो I2 का मतलब है इंडिया एंड इजराइल एंड U2 का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएई। So this will not only revitalize and re-energize the system of alliances and partnership around the world, but also stitch together the partnership that did not exist previously or were not utilized to their full extent। तो ये जो अलायंस बना है, न्यू ग्रुपिंग जो हुई है, इससे रिश्ते तो सुधरेंगे ही सुधरेंगे, लेकिन चारों देशों को इसमें फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट है, चारों के चारों देश जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल हब हैं, तो इससे जो रिश्ते हैं सुधरेंगे। ये जो पार्टनरशिप होगी ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगी इन फ्यूचर। अगर हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करते हैं, सो दिस विल हेल्प द कंट्रीज इन एक्सप्लोरिंग द सिक्योरिटी कोऑपरेशन, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर एक देश के लिए। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये चारों देश अपना योगदान दे सकते हैं अमंग द 4 नेशंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस न्यू ग्रुपिंग। उसके बाद मैंने जैसे बात की थी टेक्नोलॉजिकल हब्स की, कि हर एक कंट्री जो है, चारों देश जो है वो टेक्नोलॉजिकल हब्स हैं। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में चारों देशों को महानता प्राप्त है। उसके बाद अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, सो दिस इनिशिएटिव I2U2 ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू द डिस्कस फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की भी इसमें बात हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा अब्राहम अकॉर्ड से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो रिश्ते ठीक करने की बात करता है इजराइल और यूएई के बीच में। अब एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ, अब भारत है, भारत को अरब कंट्री के साथ भी अपने रिलेशनशिप ठीक करने हैं और इजराइल के साथ भी उनको साथ चलना है। तो अगर हम इजराइल के साथ क्लोज होते तो अरब कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होती थी, अगर अरब कंट्रीज़ के पास जाते हैं तो इजराइल को प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जबकि इजराइल और यूएई के बीच में रिश्ते ठीक हो रहे हैं, तो इसमें अब भारत को दिक्कत नहीं होगी, भारत को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। अब भारत बिना रिस्क के अरब कंट्री के साथ भी और इजराइल के साथ भी इंगेज कर सकता है। सो इंडिया विल गेट द एडवांटेज ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स टू डीपन इंगेजमेंट विद इजराइल विदाउट रिस्किंग इट्स टाइज विद द यूएई एंड अदर अरब स्टेट्स। अब हम बात करते हैं मार्केट की। आप सभी को पता है कि इंडिया एक मैसिव कंज्यूमर मार्केट है, इट्स ए मैसिव प्रोड्यूसर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम दिस ग्रुपिंग, तो भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस न्यू क्वाड ग्रुप का। सो इट विल हेल्प इंडिया इन बिल्डिंग अलायंसेस, पॉलिटिकल अलायंसेस एंड सोशल अलायंसेस। तो ये सारा बेनिफिट जो होगा ये भारत को मिलेगा। क्वाड ग्रुप के बारे में आपको जानकारी है, तो ये एक वेस्ट एशिया का न्यू क्वाड ग्रुप है जिसे I2U2 कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।